नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। और दही चूड़ा भोज के बीच आरजेडी सांसद मीसा भारती का बड़ा बयान सामने आ गया है। मीसा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले होने की बात दोहरा दी है। मीसा भारती ने कहा कि नीतीश कुमार परिवार के सदस्य हैं, गार्जियन हैं, वो जब चाहे तब घर आ सकते हैं, उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले रहेंगे। नीतीश कुमार के गठबंधन में एक बार फिर से शामिल होने को लेकर मीसा भारती ने कहा कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, नीतीश कुमार जब चाहें तब आ सकते हैं। जा रहे हैं दही चूड़ा खाने। सीएम को इन्विटेशन इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये अंदर जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पता करना पड़ेगा। लालू जी को बड़े भाई मानते हैं, बुलाए हुए होंगे लालू जी। तो उनमें आपस में भाइयों का रिश्ता है, तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? नीतीश जी को बुलाने की क्या आवश्यकता है? वो खुद भी आ सकते हैं। परिवार के सदस्य हैं नीतीश कुमार जी, हमारे अभिभावक के तौर पर रहे। और मतलब कोई भी शुभ कार्य होता है तो परिवार के सदस्यों को बुलाया नहीं जाता है। लालू जी शुभ कार्य में लग रहा है कि फिर चेंजिंग आएगा। देखिए, जहाँ तक मुझे समझ में आता कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और अभी जो जिस तरह की चर्चा काफी टाइम से मीडिया में चल रहा था, सोशल मीडिया में चल रहा था, तो कुछ भी कहना इस पे अभी जल्दबाजी होगा। वैसे भी 10 नंबर का राबड़ी आवास का दरवाजा सभी के लिए हमेशा खुला रहा है। नीतीश जी के लिए खुला है स्पेशल, उनके लिए भी खुला। वो तो मैं कह रही हूँ कि परिवार के सदस्य हैं, हमारे अभिभावक के तौर पे हैं, आना चाहें कभी भी आ सकते हैं। और मीसा भारती के बयान के बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने लालू परिवार के तालमेल पर सवाल खड़े किए, जबकि कांग्रेस का कहना है कि अगर नीतीश कुमार साथ आने की सोचते हैं तो महागठबंधन के नेता इस पर विचार करेंगे। कि तेजस्वी यादव जी के बयान का खंडन करने के लिए परिवार और पार्टी के अंदर ही लोग मुस्तैदी से तैयार हैं। तेजस्वी यादव जी का वजन इस संक्रांति में कम करने की इन सभी लोगों ने ठान ली। देखिए, लालू परिवार में एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ मची है। पहले तेजस्वी यादव जी ने एक बयान देकर अपने पिताजी लालू प्रसाद जी को ही ठंडा कर दिया। अब मीसा भारती जी तेजस्वी यादव जी को अपमानित कर रही हैं। बारी बारी से सब एक दूसरे को अपमानित कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि कहीं मीसा भारती जी के लिए ही राजद के दरवाजे न बंद हो जाए, कहीं मीसा भारती जी के लिए तेजस्वी आवास के दरवाजे न बंद हो जाए। और ये हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी बेबस है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उनको हाईजैक कर लिया और दूसरी तरफ अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और बिहार की जो तरक्की है सेंटिंग लाइन में चली है। वहीं कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने नीतीश कुमार के पाला बदलने के सवाल पर कहा कि नीतीश कुमार पर देश के प्रधानमंत्री भी भरोसा नहीं करते हैं और ऐसे में नीतीश कुमार के लिए कुछ भी कहना सही नहीं होगा। कहना मुश्किल है, कोई उसकी गारंटी नहीं ले सकते। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उसकी गारंटी नहीं, उनकी गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आने वाले भविष्य में वो क्या फैसला लेंगे, क्या निर्णय लेंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। और मैं समझता हूँ कि ये बात तो वो स्वयं भी नहीं शायद जानते होंगे कि आने वाले कल क्या उनका क्या कदम उठेगा, कहना मुश्किल है। और पटना से बड़ी खबर आ रही है। मंत्री संतोष सिंह को धमकी मिली है। श्रम मंत्री संतोष सिंह को धमकी दी गई। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी मिली। 30 लाख रुपए की मांग की गई। रकम नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री संतोष सिंह को धमकी दी गई है। श्रम मंत्री हैं संतोष सिंह, जिन्हें धमकी मिली है। 30 लाख रुपए की मांग उनसे की गई है। रकम नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। आपको धमकी मिली है लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे, किस तरह से थ्रेट दिया गया है और क्या कहा गया? और पहले फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद बोला कि कौन बोल रहे हो? बोले कि हम श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह बोल रहे हैं। तो बोला कि मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूँ। कहीं बोलो क्या बात है? तो ऐसा करो 30 लाख रुपया दे दो। कहीं कहा तुम्हारे बाप घर से आएगा 30 लाख रुपया, कहाँ से पैसा देते? फिर बोला, फिर मैंने फ़ोन काट दिया। फिर दोबारा फ़ोन किया, एक मैसेज डाला कि बाबा सिद्दीकी का जिस तरह से हत्या हुई है उसका चित्र भी भेजा कि देख लो, और इसी का तुम्हारा गाड़ी का नंबर 0011 है। ठीक बात है, मेरे गाड़ी का नंबर 0011 है। और मैंने कहा कि देरी मत करो, अभी हम नियोजन भवन बैठे हैं, यहीं भेज दो अपना। बोला कि ठीक है, हम भेजते हैं। ये तो बात हुई। आपने इसकी जानकारी डीजीपी को भी दी है? डीजीपी को फ़ोन किया अभी कि ऐसा ऐसा है, एक नंबर ऐसा है, एक लॉरेंस
बिश्नोई करके कोई फ़ोन कर रहा है, थ्रेट दे रहा है और 24 घंटा के अंदर पहुंचा दो पैसा, नहीं तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो। और मकर संक्रांति पर बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने अपने आवास पर दही चूड़ा के भोज का आयोजन किया था। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रत्नेश सदा के आवास पहुंचे और भोज में शामिल हुए। सीएम नीतीश ने बिहार के लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। ये मकर संक्रांति हमारी सांस्कृतिक त्यौहार है। इस सांस्कृतिक त्यौहार में किसानों से भी जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, इसलिए ऐसे समय में लोग खुशी मनाते हैं। इस खुशी के मौके पर हम सब लोग उपस्थित हैं, उनको बहुत बहुत आभार। बिहार का विकास हो, देश का तरक्की हो, यही शुभकामना के साथ माननीय मुख्यमंत्री हमारे आवास पर आए थे और हमने पूरे परिवार, पूरे जनता दल परिवार, पूरे बिहार वासी को शुभकामना दी। और आज जेडीयू कार्यालय में एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता के बाद एक साथ 5 दलों के प्रदेश अध्यक्ष चूड़ा दही के भोज में शामिल हुए। एक साथ टेबल पर सभी ने चूड़ा दही का भोज खाया और एनडीए की एकजुटता को दिखाया। 2025 के दूसरे चरण के कार्यकर्ता सम्मेलन की जहां आज जानकारी दी गई, वहां एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो एक साथ आप देख सकते हैं कि चूड़ा दही के भोज में मौजूद हैं। तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एनडीए के तमाम दलों के प्रदेश अध्यक्ष वो यहां मौजूद हैं। बीजेपी के दिलीप जायसवाल मौजूद हैं, खुद जदयू के उमेश कुशवाहा मौजूद हैं, हम के अनिल कुमार मौजूद हैं और तमाम जो जदयू के नेता हैं वो भी मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं एक एकजुटता जो एनडीए की है वो दिख रही है। जो लगातार कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है, प्रथम चरण की घोषणा की गई थी, आज दूसरे चरण की घोषणा की गई थी और अब जब बैठ के लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे तो कहीं ना कहीं एक आज आप लोगों ने दूसरे चरण की घोषणा की और एक संयुक्त भोज भी एनडीए के द्वारा। आज तो मकर संक्रांति है, आज से जो है ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। पहले तो पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को मकर संक्रांति के अवसर पर जो कि नई ऊर्जा के साथ और हर परिवार में सुख समृद्धि का आगमन हो, ये हमारी कामना है। और आज जो है देख रहे हैं कि सभी प्रदेश अध्यक्ष ने एनडीए के दूसरे जो हमारे कार्यकर्ता सम्मेलन जिला स्तरीय हो रहा है उसकी आज शुरुआत की गई है। दूसरे चरण का घोषणा कार्यक्रम किया गया है और प्रथम चरण जो बगहा से शुरू हो रहा है उसके लिए आज हम लोग यहाँ से रवाना होंगे और इस अवसर पर आज की कार्यक्रम रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल, दही आपसी जो एकता देख रहे हैं, चट्टानी एकता की तरह है। हम लोग जो है 2025 में 225 जो हमारा लक्ष्य है उसकी कामयाबी के लिए हम लोग पूरे लगे। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हम उनसे भी बातें करेंगे कि जो एक मिठास है, एनडीए की जो ताकत है वो एक साथ सर कैसे मिठास एनडीए में की ये आज मकर संक्रांति का दिन है। नए ऊर्जा के साथ एनडीए गठबंधन आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हमारे कार्यकर्ता पांचों दल के सेना बनकर आने वाले 2025 के चुनाव का आगाज कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं। कल से हमारी यात्रा वाल्मीकि नगर बगहा से शुरू हो रही है और आज हम लोग उसी में सब दल के अध्यक्ष और सब नेता जो हैं मिलकर के उस मिठास को और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष कुछ मिठास को कम करने की कोशिश कर रहा था, क्या लगता है कि मिठास कुछ कम हुई है या बरकरार है मिठास? देखिए, विपक्ष लगातार जो है कोशिश कर रहा है मिठास कम क्या जूठन खाने का, लेकिन कुछ मिलने वाला नहीं। तो आपने सुना जदयू के प्रदेश अध्यक्ष थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे हम लोगों ने उनसे बातें की कि जो एनडीए की मिठास है वो बरकरार है। कल से प्रथम चरण के कार्यकर्ता सम्मेलन की जहां शुरुआत होगी, दूसरे चरण की घोषणा की गई, तो एकजुट होकर एनडीए पूरी तरह से 2025 के चुनाव में जुट चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। एलजेपी रामविलास के कार्यालय में भी चिराग पासवान ने भोज दिया। खुद चिराग ने मेहमानों को दही चूड़ा परोसकर मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। एनडीए के दूसरे दल के नेता भी भोज में मौजूद रहे। मौके पर चिराग पासवान की मां ने पुराने कार्यालय में भोज होने पर काफी खुशी जताई। एनडीए घटक दल इसी मजबूती के साथ, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ आगे बढ़ेगी। बहुत मजबूती के साथ जो है एनडीए गठबंधन आगे बढ़ रहा है और हम लोग, आपको जैसा मालूम है कि कल से संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन की भी शुरुआत वाल्मीकि नगर बगहा से कर रहे हैं।
एनडीए गठबंधन दल उसी मिठास से आगे बढ़ रहा है। बहुत खुशी है कि ये सब उसकी मेहनत का फल है जो आज हम लोग ये सब देख रहे हैं। एकदम साहब के टाइम पे देखा करते थे, उसके बाद आज देख रहे हैं। रामविलास जी की यादें भी बहुत सारी, बहुत यादें हैं, बहुत यादें इस घर को लेके, ऐसे भी बहुत यादें हैं। मकर संक्रांति के मौके पर कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ। भोज में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह, नेता शकील अहमद खान सहित पार्टी के सांसद और विधायक शामिल हुए। कांग्रेस कार्यालय से अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार। के मौके पर बिहार के सभी राजनीतिक दलों के प्रदेश मुख्यालय में दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है और कांग्रेस भी भला इसे कैसे अछूता रहता। कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में देखिए दही चूड़ा भोज जो है वो चल रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी हैं, सीएलपी शकील अहमद खान हैं और इस वक्त दही चूड़ा का जो भोज है वो चल रहा है। दही चूड़ा आज तो सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, सबके जीवन में खुशियां हैं और इन्हें वे नया वर्ष हम लोगों के लिए शुरू हो रहा है। बिहार तरक्की करे, बिहार खुशहाली के रास्ते पर आए, बिहार से बीमारू स्टेट का जो तमगा लगा हुआ है वो खत्म हो, विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा हो, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं। लालू जी ने भी आज दही चूड़ा भोज का आयोजन किया तो सभी पार्टी के लोग करते हैं और सभी घरों में ये आयोजन होता है, कोई नई बात तो है नहीं। हम लोग तमाम अनुष्ठानों में, प्रतिष्ठानों में एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये मुल्क डायवर्सिटी से भरा हुआ है, अनेकता में एकता बड़ा देश, उसको सेलिब्रेट कीजिए, लेट अस सेलिब्रेट। परंपरा का निर्वहन अकेले करेंगे या और अपने साथ किया? हमारे पड़ोस में सदाजी मंत्री हैं, उन्हीं के यहाँ सुबह से खा के आए हैं। हम लोग वैसे थोड़े हैं, अरे दरिया दिल वाले लोग हैं कांग्रेस वाले लोग। सदा जी के बगल में लालू जी का भी आवास है, वहाँ भी होली है। अब जाएंगे उनके यहाँ भी। यह कहा जा रहा हो कि घटक दलों को लालू जी ने आमंत्रित नहीं किया हो, लेकिन कांग्रेस के नेता जो हैं इस बात से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कांग्रेस के नेताओं ने कि आमंत्रण मिला है और वो जाएंगे और दही चूड़ा का आनंद भी लेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद दानापुर स्थित अपने खटाल पर पहुंचे। लालू प्रसाद ने पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान लालू प्रसाद ने सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। संक्रांति के सबके शुभकामनाएं। सब लोग दही चूड़ा तिलकुट खाइए, लोगों को खिलाइए और खरवास को मिटाइए। धन्यवाद। आज दही चूड़ा का भोज का भी सर है प्रोग्राम। हाँ, है। हम लोग भी आमंत्रित हैं। हाँ बिल्कुल, आइए। और विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए एक्शन मोड में है। कल से एनडीए की यात्रा शुरू होने वाली है। बगहा में एनडीए नेताओं का महाजुटान होगा और इस यात्रा में सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। इस यात्रा का मकसद सरकार के काम को जन जन तक पहुंचाना है। शुरू होगा बगहा से और उसके बाद बेतिया, बेतिया के बाद मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर और इस तरह करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इस बार जो आपको बताया गया कि 27 को भोजपुर आ रहा, 28 को बक्सर, 29 जनवरी को कैमूर, 30 जनवरी को रोहतास और 31 जनवरी औरंगाबाद और 1 फरवरी गया। इस तरह करके हम लोग जो है 6 जिला द्वितीय चरण में करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के भारत सरकार के डबल इंजन की सरकार में बिहार बहुत ही आगे बढ़ रहा है। विपक्ष और तेजस्वी यादव की खेला होने के बयान पर मंत्री नितिन नवीन ने निशाना साधा। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि विपक्ष के खुद के घर में इतना खेल हो रहा, कांग्रेस ने उसको दरकिनार कर दिया है। कांग्रेस को उन लोगों ने दरकिनार करने की साजिश रची जिनके खुद के घर में खेला हो रहा हो। उनको कहां से समझ आया कि खेल कहां है। उसके खुद के घर में तो इतना खेला हो रहा है, कांग्रेस ने उनको दरकिनार करने का और कांग्रेस को उन लोगों ने दरकिनार करने का साजिश खेल रहे हैं। तो जिनके खुद के घर में खेला हो रहा हो उनको कहां से समझ में आएगा खेल क्या होता है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे तेजस्वी यादव 12 फरवरी के लिए कि खेला होगा, तो खेला तो भाजपा ने करके दिखा दिया। और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने एक बार फिर आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। नीरज बबलू ने कहा कि आरजेडी अपराधियों का जमावड़ा की पार्टी है। सारे अपराधी आरजेडी से जुड़े हुए हैं और एक एक अपराधी का एनकाउंटर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2025 में आरजेडी का सफाया तय है। आरजेडी में अपराधी का जमावड़ा है। सवाल उन्हें उठाएंगे, कौन उठाएंगे?
सारा अपराधी आरजेडी से जुड़ा हुआ है, एक एक अपराधी का इनकाउंटर होना चाहिए बिहार में। देखिए लालू यादव जी अब सिमटते जा रहे हैं, इनका जनाधार पूरी तरह खत्म होते जा रहा है और इनका सफाया तय है 2025 में भैया। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर महागठबंधन से कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की अपील की है। पप्पू यादव ने कह दिया है कि केवल कांग्रेस ही बीजेपी गठबंधन का सफाया कर सकती है और इसीलिए 2025 का बिहार चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। के बाद जो साम्राज्य सत्ता पक्ष विपक्ष का बिहार के 13 करोड़ जनता को खत्म करने में लगा है, कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है, लीडरशिप है, नेतृत्व है जो इस बिहार को बचा सकती है। इसीलिए कांग्रेस के नेतृत्व में ही चुनाव लड़